हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। सो काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस या फिर मेरा हाइपोथेसिस कल के दिन के लिए क्या है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही मैं दो चार स्टॉक भी आपको बताऊंगा कल के दिन के लिए जो इंटरडे के लिए आप देख सकते हो। ओके, सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और देखते चार्ट पर चलते हैं। एंड सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल मार्केट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर निफ्टी को अगर आप देखोगे, मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर हिट किया था। एंड हिट करने के बाद लास्ट सेशन में हमने एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन देखा है, राइट। सो अभी ये जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है अपने ऑल टाइम हाई को लगभग हिट करने के बाद लोअर लो लोअर हाई का जो भी स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन बना हुआ है, क्या इसके चलते मार्केट नीचे गिर जाएगा या फिर यहाँ से एक बार हमें बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा जो व्यू है, मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ वो है अपसाइड का व्यू लेकर मैं सबसे पहले चल रहा हूँ, राइट। कि प्राइस में नो डाउट ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। आप अपने हिसाब से ज़रूर से एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। मैं जस्ट मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चरली लोअर लो लोअर हाई बना हुआ है, इसके चलते मार्केट गिर सकता है। लेकिन सबसे पहला व्यू मेरा, मैं जो सबसे पहले जो मैं इसको देख रहा हूँ वो एक बार अपसाइड जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि प्राइस एक बार फिर से एक बार अपसाइड जाएगा, इस वाले हाई को एक बार अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये अगर गिरना है तो गिर सकता है, क्योंकि वैसे भी ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ठीक है, एक बार रिट्रेसमेंट आ सकता है। बट वो रिट्रेसमेंट हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट होने के बाद फिर आए, राइट। तो जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर को देखकर एकदम से सेल साइड के लिए कूद मत जाना। हो सकता है सेल भी हो जाए, हो सकता है कल के दिन एक और भी रेड कैंडल बने। तो प्राइस को सबसे पहले इस वाले दिन को, ये जो लास्ट कैंडल आपको हाई पे दिख रहा है, इस कैंडल के बाहर आकर नीचे इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर हमें कंटिन्यूशन दिख सकता है। लेकिन चांसेस ये है कि प्राइस इस वाले कैंडल के नीचे से लिक्विडिटी हंट करके प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब इसको अगर हम इंटरडे चार्ट पर जाकर एक बार चेक करें तो आपको दिखेगा कि लास्ट सेशन का, लास्ट डे का जो सेशन था वो लगभग हम इसको कह सकते हैं कि साइडवे था, क्योंकि प्राइस एक बार नीचे आया, पूरी तरीके से जहाँ से गिरा था वहाँ तक प्राइस चला गया, फिर प्राइस नीचे आया, तो एक रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। उसके पहला वाला दिन अगर देखोगे तो एक ट्रेंडिंग मार्केट था। और लास्ट सेशन में हमने देखा कि ये जो भी ट्रेंडिंग मार्केट था उस दिन के लो के नीचे आकर फिर अंदर जाकर मतलब फिर से रिवर्स होकर क्लोज हो गया, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। और इसी वाले लो पर ही एक सपोर्ट बिल्डअप जैसा हमें नज़र आ रहा है। सो अगर प्राइस इसी जगह पर सपोर्ट बिल्ड करता है या फिर इसको ब्रेक करके एक बार फिर से प्राइस अंदर जाकर अपना स्ट्रक्चर को अलाइन करता है तो हम इसको अपसाइड में जाता हुआ दिख सकता है हमें ये, राइट। तो यानी कि हम इसको लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट ट्रेड हो जाता है तो इसके नीचे प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद या फिर कंटिन्यूशन में भी अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो कंटिन्यूशन भी कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट के बाद भी कर सकते हैं। वो तो मार्केट जब ओपन होगा लाइव मार्केट में पता चलेगा कि कंटिन्यूशन में ट्रेड करना है या फिर वेट करके हमें इस वाले एरिया तक रिट्रेसमेंट का वेट करते हुए ट्रेड करना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ। मेरा जो मेजर प्लान है वो लॉन्ग साइड के लिए है, क्योंकि इसको अगर गिरना भी है तो एक बार इस वाले जो भी हाई यहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर का जो भी स्टॉप लॉसेस है इसको एक बार हंट करना चाहिए, उसके बाद ही प्राइस को नीचे गिरना चाहिए, जो कि मैं सोच रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं हम स्टॉक पर कि कौन कौन से स्टॉक है मेरे पास कल के दिन के लिए। सो उसको आप भी देख सकते हो, बट फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ज़रूर से एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही आग बंद करके बाई या सेल का बटन दबा दो आप, राइट। सो सबसे पहला जो स्टॉक है मेरे पास वो है रिलायंस। रिलायंस को मैंने सिलेक्ट किया है शॉर्ट के लिए। मुझे इसमें शॉर्ट करना है, लॉन्ग साइड में मुझे प्लान करना नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता है डाउन साइड के लिए तो मैं इसमें शॉर्ट जा सकता हूँ, बट ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल है मतलब लास्ट टू लास्ट सेशन का जो भी कैंडल है इसके हाई के ऊपर जाकर प्राइस सस्टेन करना नहीं चाहिए, इसके ऊपर सपोर्ट बिल्डअप होना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है प्राइस को नीचे आने के लिए, हो सकता है फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करे। नेक्स्ट जो है वो है सन फार्मा। सन फार्मा को भी मैंने सिलेक्ट किया है शॉर्ट के लिए, यानी कि डाउन साइड के लिए सेल करने के लिए। ये मेरे पास अपना वॉच लिस्ट पे ऐड किया हुआ है, तो आप भी इसको देख सकते हो। और लास्ट सेशन का जो कैंडल है वो
इनसाइड बना हुआ है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इनसाइड कैंडल है, कोई ट्रेंडिंग कैंडल नहीं है कि लोअर लो लोअर हाई का कुछ फॉर्मेशन ऐसा बना हुआ है, कुछ नहीं है। इनसाइड कैंडल है, बट इंट्राडे के सेशन को देखते हुए हमने इसको लिया हुआ क्योंकि इंट्राडे में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे ये कुछ फुटप्रिंट छोड़ के गया है, कुछ इंडिकेट कर रहा है कि इसको एक बार लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कल के दिन में बनाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं, अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। नेक्स्ट एम.एन.एम को भी अगर देखोगे इस वाले एरिया पर काफ़ी हर्डल फेस कर रहा है। एम.एन.एम ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें भी हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल रहे हैं। अगर हमें मौका मिलता है, जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको बार बार रिजेक्ट कर रहा है, इसके यहाँ से अगर फिर से कल रिजेक्शन आता है, कन्फर्मेशन आता है, तो हम इसको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने लिया है लॉन्ग साइड के लिए, हमें इसको लॉन्ग करना है। और ये जो भी रेड कैंडल है, इस कैंडल के नीचे आकर प्राइस सस्टेन करना नहीं चाहिए, इसके नीचे आकर रेजिस्टेंस बिल्डअप होना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे रेजिस्टेंस बनता है तो फिर इसको मुश्किल हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। हाँ, प्राइस इसके नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं कि प्राइस इसको ब्रेक करना ही नहीं चाहिए, ब्रेक कर सकता है, लेकिन प्राइस ब्रेक करके फिर अंदर चला जाना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर हम एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक है कल के दिन के लिए। एंड इसके अलावा टाटा कंजम्पशन और ब्रिटानिया भी है, मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ। इसको भी देख सकते हो, अगर मौका मिलता है तो लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हो। हालांकि यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यूसली हमें लॉन्ग साइड अपसाइड में जाता हुआ दिखा है, कंटिन्यूस चला गया, तो हो सकता है कि कल के दिन एक बार यहाँ पर रुक भी जाए, होल्ड भी कर जाए। वॉल्यूम कंटिन्यूसली ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, सो एक दिन होल्ड भी कर सकता है, बट इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर मौका मिलता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, मॉर्निंग में रिट्रेस करके अगर अपने डिमांड एरिया से हमें कंफर्मेशन देता है तो फिर हम देख सकते हैं इसको लॉन्ग साइड के लिए भी। और ब्रिटानिया को भी हमने लॉन्ग साइड के लिए ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इस वाले एरिया से प्राइस में बार बार बाउंस आ रहा था, यहाँ पर जब प्राइस हिट किया यहाँ तक बाउंस किया, इस जगह से हिट किया यहाँ पर बाउंस किया, और प्राइस अभी फिर से इस जगह से ही बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इसके नीचे प्राइस एक बार भी क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। प्राइस जैसे ही आ रहा है, प्राइस में एक वीक बन रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है। सो अगर कंफर्मेशन आता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि ये ऊपर बाउंस जितना भी आ रहा है ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जब गिर रहा है तो कुछ ज़्यादा ही गिर जा रहा है। तो ये जो लेवल है 5804 का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से इसके नीचे ब्रेक कर नहीं पा रहा है। जहाँ पर आते ही प्राइस में फिर से बाइंग हमें नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो फिर हम देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। कहीं ना कहीं ये जो रेड कैंडल है इसका हाई ब्रिज हो सकता है। ओके, सो ये कुछ स्टॉक है मेरे पास कल के दिन के लिए। अब देखते हैं इन स्टॉक में से कौन सा स्टॉक है जो हमें कंफर्मेशन देता है। जो हमें कंफर्मेशन देगा हमारे लेवल से, उसी को ही हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि 5-6 स्टॉक आपको बता दिया तो 5 या 6 स्टॉक में ही हम ट्रेड करेंगे। कुछ स्टॉक ऐसा हो सकता है ओपनिंग में ही हमें उसको वॉच लिस्ट निकाल देना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसका ओपनिंग ही गड़बड़ दिखा रहा है, हम जिसको सपोर्ट मान के चल रहे उसके नीचे ही ओपन होकर नीचे ट्रेड करने लग जा रहा है, तो हमें उसको निकाल देना पड़ेगा। तो 5-6 स्टॉक में से हो सकता है 2 या 3 स्टॉक ऐसा रह जाए हमारे पास जो कि हमारे हिसाब से ओपनिंग भी है और उसके हमारे हिसाब से ट्रेड कर रहा है। अब उसमें से जो भी जिसमें भी हमें कंफर्मेशन आएगा 1 या 2 स्टॉक में, हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब अपने हिसाब से एक बार ज़रूर से इसको एनालाइज कर लीजिएगा इंट्राडे के चार्ट पर जाकर। मैंने डेली चार्ट पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ से आप बाई कर लो, यहाँ से आप सेल कर लो। आपको जो भी मेरा स्टॉक है आपको बताया गया है ताकि आप उसको एनालाइज कर पाओ, आप देख पाओ कि हाँ इसको कैसे कर सकते हैं, क्या रीज़न है इसको सिलेक्ट करने का, लेवल आपके पास है, कौन से लेवल को हमने इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, वो लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये अपने चार्ट पर ड्रॉ कीजिए और देखिए क्यों किया हुआ है। और आप ट्रेड मत कीजिए कल के दिन, चाहे तो ट्रेड मत कीजिए, फिर आप देखिए उसमें से कौन कौन सा स्टॉक चल गया, कहाँ से चल गया, तो ऑफ मार्केट में जाकर फिर आपको उसको एनालाइज़ कीजिए कि जो भी बताया गया वहाँ से कौन कौन सा चला है, अगर चला है तो कहाँ से चला है, अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, कहाँ से फेल हुआ। अगर आप इसको इस तरीके से एनालाइज़ करोगे तो काफ़ी हेल्प होगा आपके लिए।
ओके, सो एनीवे आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। और हाँ, बताइएगा कि ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एनालिसिस वीडियो, या फिर जो भी प्रेडिक्शन, या फिर जो भी मेरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? अगर कंटिन्यू रखना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो जाकर मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपके साथ कंटिन्यू रखूँ। मैं जो भी सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों को एक बार ज़रूर से शेयर करूँ। ओके, सो चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।